स्टडी पॉइंट में आपका खैर मकदम है। अजीज़ तलबा, आज का हमारा सबक है ख़त लिखने का तरीका। हम ख़त कैसे लिखें, ये सारी चीज़ें आज इस क्लास में देखेंगे। तो ख़त के कुछ हिस्से होते हैं, कुछ आदाब होते हैं लिखने के, उसको देखेंगे। फिर ये देखेंगे कि एक ही ख़त के ज़रिए हम इम्तहान में, अगर हमारे इम्तहान में प्रिंसिपल के ऊपर या वालिद के ऊपर या माँ के ऊपर या भाई के ऊपर इस तरह के खतूत आते हैं तो हम ख़त किस तरह लिखें। तो आज यही देखेंगे कि एक ही ख़त के ज़रिए हम सैकड़ों ख़त लिख सकते हैं। तो सबक देखते हैं। सबसे पहले जो है वो है मकतूब लय, फिर है अलक़ाब व आदाब, फिर है ख़ात्मा। अब जितने भी हम ख़त लिखेंगे सारे ख़त में ये चीज़ होनी ज़रूरी है और ये रहेगा ही किसी भी हाल में। तो मकतूब लय हम किसको कहते हैं? हम जिसके तरफ हम ख़त लिख रहे हैं, जिसके तरफ हम ख़त लिख रहे हैं उसको क्या कहेंगे? मकतूब लय। यानी अगर हम उस्ताद के तरफ ख़त लिख रहे हैं या वालिद के लिए ख़त लिख रहे हैं या वालदा या भाई या दोस्त या सहेली या किसी के तरफ ख़त लिख रहे हैं तो वो क्या होगा? मकतूब लय। उसी तरह कुछ अलक़ाब होते हैं, कुछ आदाब होते हैं, उसको देखेंगे। उसी तरह ख़ात्मा यानी एंड कब होगा उसका ख़त का, वो देखेंगे। तो हम उस्ताद के लिए क्या इस्तेमाल करेंगे? अलक़ाब। मकतूब लय में आप ये समझ लें कि ये सारे मकतूब लय हैं, वालिद, वालदा, उस्ताद, भाई। तो अलक़ाब क्या है? उस्ताद के लिए अलक़ाब क्या हम इस्तेमाल करेंगे? मोहतरम उस्ताद या उस्ताद मोहतरम, अस्सलामु अलैकुम। क्या देंगे? मोहतरम उस्ताद, अस्सलामु अलैकुम। इसी तरह वालिद के लिए मोहतरम अब्बा जान, अस्सलामु अलैकुम। इसी तरह वालदा के लिए प्यारी अम्मी जान, अस्सलामु अलैकुम। ये तो अलक़ाब हो गए। इसी तरह उस्ताद के लिए क्या था? मोहतरम उस्ताद, अस्सलामु अलैकुम। अब ख़ात्मा में क्या लिखेंगे? तो आपका शागिर्द, ठीक है, क्या लिखेंगे? आपका शागिर्द। इसी तरह वालिद में क्या लिखेंगे? मोहतरम अब्बा जान, अस्सलामु अलैकुम। और ख़ात्मा में क्या लिखेंगे आखिर में? आपका प्यारा बेटा। इसी तरह वालदा में क्या लिखेंगे? प्यारी अम्मी जान, अस्सलामु अलैकुम। और ख़ात्मा में क्या लिखेंगे आखिर में? आपका प्यारा बेटा। आगे देखते हैं। अब भाई में क्या लिखेंगे? तो प्यारे भाई, अस्सलामु अलैकुम। प्यारे भाई, अस्सलामु अलैकुम। ये क्या हुआ? ये अलक़ाब आदाब हुए, ठीक है। अब आखिर में क्या लिखेंगे? आपका अज़ीज़ भाई। क्या लिखेंगे? आपका अज़ीज़ भाई। इसी तरह दोस्त में क्या लिखेंगे? प्यारे दोस्त, अस्सलामु अलैकुम। या दोस्त के नाम में अहमद या जो नाम है वो भी लिख सकते हैं दोस्त के लिए। और आखिर में क्या लिखेंगे? आपका दोस्त। इसी तरह छोटी बहन के लिए क्या लिखेंगे? प्यारी बहन, अस्सलामु अलैकुम। ख़ात्मा क्या होगा? तुम्हारा भाई, ठीक है। इसी तरह सहेली के लिए लिखेंगे तो क्या होंगे? प्यारी सहेली, या सहेली का नाम लिख देंगे प्यारी बुशरा। इसी तरह एंड क्या करेंगे? आपकी सहेली। अब जो ज़रूरी चीज़ें हैं, ख़त किस तरह लिखेंगे और एक ही ख़त से हम सैकड़ों ख़त को कैसे लिखेंगे, इसको देखते हैं। आखिरी तक क्लास आप देखते रहें, आपको बहुत फ़ायदा होगा। इसलिए कि ये ऐसा ट्रिक है, ये ऐसा तरीका है आपको बताने जा रहा हूँ कि शायद ही आपको कोई बताता हो। तो चलिए देखते हैं। और ये गुजारिश है कि अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर दें, और अगर शेयर नहीं किए हैं तो शेयर भी कर दें, लाइक भी कर दें, ताकि और लोग भी जुड़ जाएं। तो देखते हैं। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? जहाँ लिखना हो तो यहाँ पे लिखेंगे मशरिकी चंपारण। क्या लिखेंगे? मशरिकी चंपारण, 22 जुलाई 2022। यहाँ पे तारीख होगा, यहाँ पे जगह का नाम होगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा? मोहतरम अब्बा जान, ठीक है। आप देखते रहें किस हिसाब से लिखना है। मोहतरम अब्बा जान, अस्सलामु अलैकुम।
अब देखते रहें कौन वर्ड कहाँ पे लिखा हुआ है, कौन शब्द कहाँ पे है, कौन हरूफ कौन लफ्ज़ कहाँ पे है, ये देखना ज़रूरी है। ख़त लिखने के लिए ये सारी चीज़ ज़रूरी होते हैं। तो अब क्या लिखेंगे, उम्मीद है अल्लाह ताला के करम से आप सब अच्छे होंगे। उम्मीद है अल्लाह ताला के करम से आप सब अच्छे होंगे, मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ। तो जो ये हरा कलर में है तो ये हमेशा हर ख़त में यही रहेगा। क्या रहेगा, हर ख़त में यही रहेगा, ये कहीं भी चेंज नहीं होगा। अगर अम्मी के लिए लिखना है, अब्बू के लिए लिखना है, भाई के लिए लिखना है, दादा के लिए लिखना है, फूफी के लिए लिखना है, इन सारे लोगों के लिए लिखना है, तो ये ऊपर वाला जितना है ये कभी भी चेंज, कभी भी तब्दील नहीं होगा। अब हमें तब्दील क्या करना है वो देखते हैं। एक नंबर पे है, देखिए, अर्ज़ ये है कि मैं इम्तहान की तैयारी बहुत अच्छे तरीके से कर रहा या कर रही हूँ। ठीक है, अर्ज़ ये है कि मैं इम्तहान की तैयारी बहुत अच्छे तरीके से कर रहा हूँ या कर रही हूँ। इंशाअल्लाह आप सबकी दुआ से अच्छे नंबरों से कामयाबी हासिल करूँगा या करूँगी। ठीक है, ये क्या हो गया, ये जो चेंज होगा बस इतना ही चेंज करना है आपको, बाकी फिर यही ये जो नीचे हरा कलर में है ये इसी तरह रहेगा। क्या रहेगा, मेरी तरफ से अम्मी जान की खिदमत में सलाम और छोटे भाई को प्यार अर्ज कर दीजिएगा। ठीक है, ये कभी भी चेंज नहीं होगा, ऊपर वाला जो हरा था और नीचे वाला इसको चेंज नहीं करना है। अब इसी तरह आप सैकड़ों खत लिख सकते हैं। इसी तरह आप देखते हैं, इसमें और ऐड कर सकते हैं। 2 नंबर पे अर्ज़ यह है कि मैं आप सबकी दुआओं और असातिज़ा की मेहनत से मैट्रिक का इम्तहान अव्वल पोजीशन से पास कर लिया हूँ। क्या है, अर्ज़ यह है कि मैं आप सबकी दुआओं और असातिज़ा की मेहनत से मैट्रिक का इम्तहान अव्वल पोजीशन से पास कर लिया हूँ या कर ली हूँ। इंशाअल्लाह बहुत जल्द घर आऊँगा या आऊँगी। फिर क्या लिखना है, मेरी तरफ से अम्मी जान की खिदमत में सलाम और छोटे भाई को प्यार अर्ज कर दीजिएगा। तो ये चीज़ कभी बदलने वाली नहीं है, ये जो जुमला है यहीं पर रहेगा, हमेशा रहेगा। अब यहाँ पे क्या लिखना है, आपका प्यारा बेटा या बेटी और नीचे में नाम लिख देना है। और ये तो भाई, वालदा, वालिद और फूफी फूफा के लिए होगा। अब अगर हमें कहीं सरकारी दफ्तर में देना है, स्कूल में देना है, अगर हमारे इम्तहान में प्रिंसिपल के नाम से आ जा रहा है तो वो अलग तरीके से होगा, इसलिए कि वो भी एक तरीका होगा। ये सारे तरीके अलग अलग हो जाएंगे क्योंकि वालदा, वालिदा और वालिद और फूफा फूफी के लिए ये सारा एक तरीके का हो जाएगा। और अगर हमको दफ्तर में देना है, स्कूल में देना है, प्रिंसिपल साहब को देना है, अगर कहीं अदर जगह पर देना है तो हम क्या करेंगे, उसके लिए भी सारा चीज़ वही रहेगा, बस एक चीज़ का फेर बदल रहेगा। तो उसको भी हम देख लेते हैं जल्दी। अगर हमको प्रिंसिपल को देना है तो हम क्या लिखेंगे, बखिदमत प्रिंसिपल साहब। क्या लिखेंगे, बखिदमत प्रिंसिपल साहब, गवर्नमेंट हाई स्कूल हुसैनी चंपारण। यहाँ पे जगह का नाम लिखना है। क्या लिखना है, बखिदमत जनाब प्रिंसिपल साहब, गवर्नमेंट हाई स्कूल हुसैनी चंपारण। अब आगे क्या लिखते हैं, आली जनाब। ये क्या है, हर खत में रहेगा, प्रिंसिपल को दे रहे हैं, किसी दफ्तर में दे रहे हैं तो ये क्या रहेगा, आली जनाब, ये हर जगह रहेगा। अब जो चेंज होने वाला वो देखते हैं, सिर्फ इतना ही चेंज करना है हमें। गुजारिश है कि आज मुझे घर पर एक ज़रूरी काम दरपेश है। आज एक ज़रूरी काम है जिसकी वजह से मैं स्कूल हाजिर नहीं हो सकूंगा या हो सकूंगी। क्या है, गुजारिश है कि आज मुझे घर पर एक ज़रूरी काम दरपेश है जिसकी वजह से मैं स्कूल में हाजिर नहीं हो सकूंगा या हो सकूंगी। फिर नीचे क्या लिखना है, लिहाजा इल्तिमास है कि सिर्फ 2 दिन की रुख्सत मंजूर फरमाकर नवाजे। क्या कर देना है, सब में यही लिख देना है, कुछ चेंज नहीं करना है, बस चेंज जो होगा यहाँ पे हमको जो चेंज कर देंगे। और अगर हम किसी भी दफ्तर में या किसी स्कूल में हम लेटर और ख़त जो देते हैं तो सिर्फ ऊपर और नीचे में देखा जाता है, बीच का ज़्यादा पढ़ते नहीं है। इसलिए हमारा शुरू का और आखिर का मैटर जो सही होना चाहिए। ठीक है, अब दूसरा ये है कि
अर्ज़ ये है कि मुझे मैट्रिक की मार्कशीट चाहिए, प्रिंसिपल के पास से लिख रहे हैं या किसी और कॉलेज में लिख रहे हैं या किसी सरकारी दफ्तर में कोई और डॉक्यूमेंट्स हमको चाहिए तो हम ये लिख रहे हैं। तो हमको क्या लिखना है, अर्ज़ ये है कि मुझे मैट्रिक की मार्कशीट चाहिए। तो अब क्या लिखेंगे, मार्कशीट जारी करके शुक्रिया का मौका दें। ठीक है, मार्कशीट जारी करके शुक्रगुजार होने का मौका दे। इसमें और कुछ नहीं करना है, कोई तब्दीली नहीं करनी है। और नीचे में क्या लिखना है, दरखास्त गुजार या अल आरिस, मतलब अर्ज करने वाला, दरखास्त देने वाला। ठीक है, तो आपसे गुजारिश है कि आप शेयर करें, लाइक करें। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह, और दूसरे लोगों को जोड़ते रहें।